हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो भाग गया है रिटर्न एग्रीमेंट से। ये आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि आज मंगल के रोज भी अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को या आईसीसी ने पीसीबी को बीसीसीआई के जवाब से आगाह नहीं किया है। तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज। पीसीबी को पैगाम पहुंचाएं कि स्टैंड लिया ना गुरु, डट जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए किसी भी क्रिकेट बोर्ड की। बोर्ड्स शुड बी इंडिपेंडेंट और वो एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी आईसीसी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त बुरा फंस चुका है क्योंकि पीसीबी अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत साफ इनकार कर चुका है कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अभी भी कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीक़ा से भारतीय टीम को पाकिस्तान में बुला लिया जाए जिससे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी सही तरीके से करवाई जा सके। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ये वाला एग्रीमेंट कि इंडिया के अंदर जब अगले 3 साल तक आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड पे रखे जाएंगे। इंडिया ने ये प्रपोजल, ये ऑफर, ये पेशकश और इस एग्रीमेंट से भागने का फैसला किया है। वो इस बुनियाद के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने बहाना लिखा है बीसीसीआई की तरफ से कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, इंडिया सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करता है। और ब्ला 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 उन्होंने साथ ये भी लिखा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल के गई हुई है तो पाकिस्तान वालों को एक्सपीरियंस है, बट इंडिया अपने टूर्नामेंट को कट नहीं लगाना चाहता। इंडिया डेस्परेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके मुल्क में आके मैचेस खेले, तो इंडिया इस एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ रहा। तो कहां हैं वो भाई जो ये दावा करते थे कि यार पाकिस्तान वालों हम आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप भी हमारे पास मत आना। वो सारे गायब हो गए या वो आजकल नाराज हैं, वो गुस्से के अंदर हैं। तो बीसीसीआई ने ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया है क्योंकि साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो मुतालबा रखा है ये एक असूल की बुनियाद के ऊपर रखा है कि अगर आप हमारे यहां होने वाले इवेंट के अंदर नहीं आना चाहते हैं तो फिर हम आपके पास जो चले आते हैं, अब हम भी नहीं आना चाहते हैं, आए तो इसके ऊपर एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। तो वो भाग गए, वो दौड़ गए और अब ये कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है तो लिहाजा ये पाकिस्तान का मुतालबा बनता नहीं है। क्या आप लोगों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आके चेक किया? आपने सिक्योरिटी का कोई डेलीगेशन भेजा या आपने आईसीसी को बोला कि यार आप पाकिस्तान से सिक्योरिटी की कोई रिपोर्ट मंगवा के दें जिसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है? आपका एक ही मौकिफ है कि हमने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, इनका इवेंट मिला है, हमने इनका इवेंट खराब करना है। तो आप उस बुनियाद के ऊपर, वो जो सियासी चपकलिश है उसकी बुनियाद के ऊपर, या आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है इतनी कि आप अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवा दें। तो इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने जो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने ऑफर किया था उस एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने जो मीटिंग हुई थी 29 को, उस वक्त ये बोला था कि आप दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को अगले दिन कॉल करेंगे। तो अगले दिन भी मीटिंग नहीं हुई है। अब यह भी इत्तलात आ रही है कि 5 दिसंबर को आईसीसी दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है क्योंकि उस दिन जय शाह ने चार्ज लेना है। उनकी अनाउंसमेंट हो गई है, वो चेयरमैन उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, बट वो अभी तक दुबई में आईसीसी ऑफिस में नहीं बैठे हैं और वो शायद अब क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, आज आखिरी छुट्टी है यूएई के अंदर, तो वो 5 दिसंबर को बैठेंगे। तो 5 दिसंबर को वो बैठेंगे। 5 दिसंबर की भी जो मीटिंग की इत्तलात आ रही है कि 5 दिसंबर को मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला होगा। मुझे नहीं लगता कि 5 दिसंबर को जय शाह आते साथ ही मीटिंग तलब कर लेंगे। ये बगैर मीटिंग के, बगैर आईसीसी इजलास के ये फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। तो वो जो हम पाकिस्तानियों के ऊपर ये बोझ और बर्डन डाला जा रहा था कि आप लोग बिक गए, आप लोग झुक गए, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया है, तो इस वक्त जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान को बीसीसीआई ये वाली गारंटी नहीं देना चाहता
दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए, आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन से अच्छा मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहां तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं, मैं अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके गया हूँ, विक्रांत गुप्ता साहब भी वहीं पे थे, इनको पता होगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्राइम रेट दिल्ली और लाहौर से ज्यादा है, उनको भी पता है, ठीक है। और आप शोएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, एक घर है जहां पे बसने वाले सब अच्छे हैं, मगर वो घर बुरा कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आई। या तो मैं कहूंगा ये घर बुरा है, उसमें लोग रहने वाले बुरे हैं। ये मीठा मत बताइए, गोली मत दीजिए। अब मैं आप एक और बात उन्होंने की हरभजन सिंह साहब ने, कि जिसमें मैंने आपको कहा कि विक्रांत गुप्ता सबको एक काउंटर क्वेश्चन मारना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं मारा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं रोहित शर्मा का, जो कि उनके कप्तान है, उनसे जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे लगता है कि विक्रांत गुप्ता साहब को ये काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था हरभजन जी से, कि नहीं रोहित शर्मा तो बोला कि हम जाना चाहते हैं। अब एक वीडियो क्लिप देखिए, और आई विश के ये हरभजन साहब भी वाला वीडियो क्लिप एटलीस्ट जरूर देखें जो रोहित शर्मा ने क्या कहा था। ये क्लिप देखिए, उसके बाद बात आगे लेके चलते हैं। 13-14 साल हो गए, दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हो जाए पॉलिटिक्स चलती रहे, बायलैटरल सीरीज भी बाहर हो जाए। अगर मेरे पास ऑप्शन होता इस चीज़ का आंसर का तो मैं बिल्कुल जवाब देता। अभी ये तो रिस्पेक्टेबल बोर्ड्स और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमें जो टूर्नामेंट सामने दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं खेलने के लिए, तो हमारे लिए आगे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। जहाँ पे हमें भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे। है आपकी है ख्वाहिश है कि टूर करें? अभी देखिए, अभी ये तो मतलब मुश्किल का सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स अगर डिसाइड करेंगे खेलने के लिए तो हम खेलेंगे, उसमें क्या है। आपको याद होगा, ये 2-4 माह पहले की बात है, हरभजन सिंह ने मजाक उड़ाया था बाबर आजम का। तो फिर लेजेंड टूर्नामेंट हुआ मैनचेस्टर में, वहां पे मैं मौजूद था। हरभजन ने कहा कामरान अकमल से, कामरान अकमल ने गिला किया कि वो मेरा कजन है, मेरा छोटा भाई है बाबर आजम, आपने ज्यादती की है। हरभजन ने कहा कि हाँ मुझे भी रियलाइज हुआ मेरे से ज्यादती हुई है, बस वो ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे मैंने ये कर दिया, ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे ये मैंने कर दिया। बट आप ब्रॉडकास्टर के कहने पर आप एक देश के कप्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर आप कहते हैं वहां के लोग मुझे बहुत पसंद है, देश अच्छा नहीं है। ऐसा मत करें यार, ठीक है। आपने इतराफ किया, फिर आपने ये भी कहा, मैं भी खड़ा था वहां पे, आपने फिर ये भी कहा कि मैं ट्वीट करूंगा कि वो मेरे से मिस्टेक हुई है। आपने ट्वीट बाद में नहीं की गर्चे, मगर एक बार आपने कह दिया कि मेरे माजरत, मैंने गलती हो गई मुझसे, ब्रॉडकास्टर्स ने वो खाका दिया था मैंने वो कर दिया। आप ब्रॉडकास्टर्स की नौकरी कर रहे हैं, उस चक्कर में आप किसी भी देश के कप्तान का मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो अपनी पीसीबी की औकात नहीं देखते, लेकिन बातें बहुत बहुत बड़ी कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सारा भारतीय पैसों पर ही चलता है। यही कारण है कि जिस तरह से तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को चैलेंज दिया था कि यदि भारत आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए
पाकिस्तान नहीं जा रही, उससे तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त पूरी तरीक़ा से अपने फैसले पर डट चुकी है और भारत ने साफ इनकार किया है कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएंगे, जिससे तनवीर अहमद लगातार यही बात कर रहा है कि भारत अपनी मर्जी का काम करता है, कोई भी भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता, हर कोई बोर्ड भारत के साथ मिल चुका है। अब तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है, जिससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीक़ा से रद्द भी हो सकती है। पाकिस्तान से उठाकर किसी तीसरे देश में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जा सकती है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बायकॉट करेगा तो पाकिस्तान को पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।